हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, जेईई के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो सेट थ्योरी का या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, ज़रा आप देखिए। ये क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जहाँ भी ऑर्डर पेयर की चर्चा होगी तो या तो वो सेट थ्योरी का क्वेश्चन होगा या वो कॉम्बिनेशन का होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सेट थ्योरी में जो आप ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करते हैं वह डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में आप सिलेक्शन आइडेंटिकल थिंग्स का भी करते हैं और डिस्टिंक्ट का भी करते हैं। तो यहाँ आपको इंटीजर्स का ऑर्डर पेयर बनाना है, और कैसा इंटीजर हो, तो यहाँ क्वेश्चन है पॉजिटिव इंटीजर से। तो जब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट्स होंगे वे मिनिमम का वैल्यू क्या होना चाहिए? वैल्यू क्या होना चाहिए? 1। तो m का मिनिमम वैल्यू 1 होगा। सिमिलरली n का भी मिनिमम वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ कंडीशन है कि n 2n लेस दैन इक्वल टू 60 है, 2m लेस दैन इक्वल टू 60 है। तो 2n लेस दैन इक्वल टू 60 है, क्या मीनिंग हुआ? n लेस दैन इक्वल टू 30 होगा। सिमिलरली 2m लेस दैन इक्वल टू 60 है तो m लेस दैन इक्वल टू 30 होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप m की वैल्यू जो लेंगे वो मिनिमम वैल्यू 1 लेंगे, और कहाँ तक लेंगे? 30 तक लेंगे। जो भी वैल्यू लेंगे वह इंटीजर वैल्यू होगा। n भी 1 से लेकर के आप 30 तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनाना है तो एक एलिमेंट इनका भी लेंगे, एक एलिमेंट इनका भी लेंगे। सो टोटल numbers of order pairs (30C1 into 30C1) 900 ऑर्डर पेयर्स आपको लेने हैं, मतलब होंगे। अब यहाँ कंडीशन है कि m लेस दैन इक्वल टू 2n होना चाहिए और n भी लेस दैन इक्वल टू 2m होना चाहिए। तो ऐसा ऑर्डर पेयर जो इस रूल को ओबे करता है वह ऑर्डर पेयर आपको चाहिए। तो जो इस रूल को ओबे नहीं करता है उस ऑर्डर पेयर को हमें रिजेक्ट कर देना है। तो m का मिनिमम वैल्यू 2n है, मैं ये मान के चलूँ कि m का मिनिमम वैल्यू 2m प्लस 1 है। अब m का यहाँ से वैल्यू लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस तरह से m की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो व्हेन m इक्वल टू 1, आप देखिए n क्या होगा? n का मिनिमम वैल्यू होगा 3, इस तरह 4, 5 से लेकर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या ले सकते हैं? 30 तक ले सकते हैं। तो इस तरह से n का जो टोटल वैल्यूज़ होंगे वो 28 होंगे और उतना ही ऑर्डर पेयर होगा। आप 1 के साथ 3 लेंगे, आप 1 के साथ 4 लेंगे। So total number of order pair in this case (28) हो जाएंगे। अब m की वैल्यू 2 लेके देखते हैं कि when m इक्वल टू 2, इस केस में n का जो मिनिमम वैल्यू होगा यानी n का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 5,
तो आप 5 से लेकर के 30 तक कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। सो व्हेन m इक्वल टू 2, n 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, इस तरह आप इनका मैक्सिमम वैल्यू 30 लेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन दिस केस क्या होगा? 2 के साथ 5 का होगा, 2 के साथ 6 का होगा। (26) हो जाएगा। व्हेन m इक्वल टू 3, इस केस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स यानी n का वैल्यू आप क्या लेंगे? n का मिनिमम वैल्यू होगा 7, यहाँ से 30 तक लेंगे। सो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर (24) होंगे। इस तरह लास्ट में जब हम m इक्वल टू 14 लेते हैं तो n की जो वैल्यू होता है वो या तो 29 होगा या 30 होगा। मिनिमम वैल्यू चूँकि n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2m प्लस 1 है, तो जब 14 रखेंगे तो n का मिनिमम वैल्यू 29 होगा और मैक्सिमम तो 30 होगा। इस केस में केवल 2 ऑर्डर पेयर होंगे। सो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इक्वल टू 2। अब 15 लेने पर n की वैल्यू 31 हो जाता है और आपको मैक्सिमम 30 तक लेना था, इसलिए उस केस में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स लास्ट में कितना? 28 14 अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 210। सिमिलरली इसी प्रकार से जब आप m ग्रेटर दैन इक्वल टू 2n लेंगे, 2n प्लस 1 लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इतना ही होगा 210। ऑफ ऑर्डर पेयर इस केस में भी 210 होंगे। तो ऐसा जो ऑर्डर पेयर बनेगा इनको आप रिजेक्ट करेंगे, हटाएंगे। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स 900 माइनस 420 480 होगा। अब यहाँ पूछ क्या रहा है ये देखिए, n, यही n है वैल्यू किसका? वैल्यू किसका है? ऑर्डर पेयर का, जो रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर्स हैं। तो n का वैल्यू हो गया, n इक्वल टू हो गया 480, इसीलिए हमें वैल्यू निकालना है n अपॉन 10। सो 480 अपॉन 10, दिस इज 48. This is the answer of this question. Okay.